प्यारे बच्चों, शारदा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि ये टॉपिक जो है दोनों कक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। कक्षा 12 के कला वर्ग में, राजनीति विज्ञान में और इसी तरह से कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान में ये विषय समान रूप से उपयोगी है। और एक ही टॉपिक को हमने एक ही पाठ्यक्रम में है। तो अब तक हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने राष्ट्रपति की सभी प्रकार की कार्यपालिका शक्तियों, विधायी शक्तियों और अन्य प्रकार की सभी शक्तियों का अध्ययन हमने कर लिया है। आज हम राष्ट्रपति की ही शक्तियों में आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। इन शक्तियों को हम संकटकालीन शक्तियों के बारे में भी के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग भी स्वयं नहीं करता है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग भी कार्यपालिका शक्तियों, विधायी शक्तियों, सैन्य शक्तियों और क्षमादान की शक्तियों के समान इन शक्तियों का प्रयोग भी मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही करता है। मंत्रिमंडल के लिखित प्रतिवेदन पर ही इन शक्तियों का प्रयोग करता है। इस बारे में ध्यान रखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन से पहले मतलब 1975 तक इन शक्तियों के लिए राष्ट्रपति को केवल मंत्रिमंडल की, मंत्रिपरिषद की मौखिक स्वीकृति की आवश्यकता थी। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को इन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए मंत्रिमंडल के लिखित प्रतिवेदन, लिखित सिफारिश की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। राष्ट्रपति की हमारी जो आपातकालीन शक्तियां हैं उन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में संवैधानिक आपात, जिसे हम सामान्य भाषा में राज्य में राष्ट्रपति शासन के रूप से के नाम से जानते हैं। ऐसे ही है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 में उल्लेख किया गया है। इसी तरह से राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 356। इसी तरह से पूरे देश में अगर वित्तीय संकट, वित्तीय आपात की स्थिति पैदा हो जाती है तो वह अनुच्छेद 360 में है, तो जिसके तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल का प्रयोग कर सकता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। हमें ध्यान रखना है कि अगर देश के अंदर किसी विदेशी सत्ता का आक्रमण हो जाता है, या हम जिसे बाहरी आक्रमण के नाम से जानते हैं, ऐसी परिस्थिति में या देश में किसी एक भाग में आंतरिक अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में मूल संविधान के अनुसार देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर वर्तमान में सशस्त्र विद्रोह अगर होता है तो ऐसी परिस्थिति में देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अब हमें यह ध्यान रखना है कि अगर देश में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो ऐसी परिस्थिति में वह आपातकाल संसद में बिना अनुमोदन के 1 माह के अंत तक लागू रह सकता है। संसद के दोनों सदनों में अलग अलग संसद के कुल जो उपस्थित सदस्य हैं, संसद में कुल जो उपस्थित सदस्य हैं उसके बहुमत से 1 माह में संसद के दोनों सदनों में अलग अलग अनुमोदन होना आवश्यक है। उसके बाद जो है देश में राष्ट्रीय आपातकाल 1 माह के बाद अधिकतम 6 माह के लिए लागू रह सकता है, लागू हो जाता है। इसे दोबारा अनुमोदन के बाद फिर से बढ़ाया जा सकता है। अब तक हमारे देश में आज़ादी के बाद से लेकर के 1947 से लेकर के अब तक आज की तारीख तक जो है 3 बार हमारे देश में आपातकाल लग चुका है, जिसमें सबसे पहला जो आपातकाल हमारे देश में लगा वह लगा भारत पर जब चीन का 1962 में आक्रमण हुआ, तब उस समय हमारे देश में आपातकाल लगाया गया था। इसके बाद
दूसरा जो आपातकाल हमारे देश में लगा वह 1971 के समय जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया, जिसके माध्यम से बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। उस समय जो है देश में आपातकाल लगाया गया था। इसके बाद का जो आपातकाल है 1975 का, जो कि देश में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया था। यह देश का एकमात्र आपात है जो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था, और यह सब अब तक का सर्वाधिक विवादास्पद आपातकाल है, क्योंकि इस समय पंजाब में खालिस्तान राज्य की मांग चल रही थी, भिंडरावाला केस की परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी। ऐसे में भिंडरावाला केस के निपटारे को करने के लिए इंदिरा गांधी के शासनकाल के समय में 26 जून 1975 में देश में राष्ट्रपति के द्वारा केवल और केवल इंदिरा गांधी की मौखिक स्वीकृति से ही देश में आपातकाल लगा दिया गया था, जिसके कारण से पूरे देश में विवाद उत्पन्न हुआ था, और इसी कारण से इंदिरा गांधी को अपनी सरकार को भी खोना पड़ा था। और इसके बाद 1977 में जब देश में निर्वाचन हुए, उस समय देश के अंदर मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, और उसके द्वारा देश में संशोधन किया गया 44वां, और जिसके माध्यम से आंतरिक अशांति के स्थान पर देश में सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग भी किया गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो है दो आधार हैं, पहला है विदेशी आक्रमण और दूसरा है सशस्त्र विद्रोह। हमें यह भी ध्यान रखना है कि 1975 में जो आपातकाल लगाया गया आंतरिक शांति के स्थान पर, इसके माध्यम से लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। यह प्रावधान हमारे देश के संविधान में है, जिसके तहत अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो ऐसी परिस्थिति में लोकसभा का कार्यकाल एक बार के लिए 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। इसी आधार पर 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा देश में लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया गया था। लेकिन यह विवाद जो आपातकाल है यह सर्वाधिक विवादास्पद भी रहा है। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे अनुच्छेद के बारे में। उससे पहले बात ध्यान रखेंगे कि जब भी देश में आपातकाल लागू होगा, ऐसी परिस्थिति में हमारे जो मूल अधिकार हैं वो हमसे निलंबित कर लिए जाएंगे। लेकिन जो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता जो है, मतलब हमारा जो निजी जीवन है, इसमें सरकार किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती। ऐसे ही हमारा जो शरीर है उसकी रक्षा का जो अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता जो है, इसमें किसी प्रकार का निलंबन सरकार इस प्रकार के आपातकाल में या अन्य किसी प्रकार के आपातकाल में नहीं कर सकती है। अब हम बात करेंगे राज्यों में संवैधानिक आपात, यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन। यदि किसी राज्य के अंदर मुख्यमंत्री की सरकार अल्पमत में आ जाती है या राज्यपाल को ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद संविधान के नियमों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल के लिखित प्रतिवेदन पर जो है राष्ट्रपति उस राज्य विशेष में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। व्यवहार में जब कभी देश के मुखिया प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा संबंधित राज्य में कुछ राजनीतिक प्रकार की गतिविधियों का फेरबदल करना है, तो ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति के द्वारा जो है इस प्रकार का जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और विशेष रूप से हमारे इंदिरा गांधी के शासनकाल में ऐसा हो चुका है। एक ही समय में 9 राज्यों में इस प्रकार का आपातकाल लगाया गया था। अब इसमें बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस प्रकार का आपातकाल हमें ध्यान रखना है केवल और केवल राज्यपाल के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर ही लगाया जा सकता है। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे, ऐसी परिस्थिति में जब राज्यपाल के द्वारा लिखित प्रतिवेदन भेजा जाता है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो उस परिस्थिति में उस राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है। उस राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है। इस प्रकार के संवैधानिक आपातकाल को संसद में बिना अनुमोदन के 2 माह तक अनुमोदन
बिना बिना अनुमोदन के 2 माह के लिए लगाया जा सकता है। अगर इस बीच में संसद में सरकार उस राष्ट्रपति शासन को अनुमोदित नहीं करवा पाती है तो वह राष्ट्रपति शासन स्वतः ही निरस्त माना जाता है और राष्ट्रपति ने जिस मंत्रिपरिषद को बर्खास्त किया वह स्वतः अपना पद धारण कर लेती है। लेकिन अगर संसद में 2 माह के भीतर अगर इस प्रकार के आपातकाल पर अनुमोदन मिल जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य विशेष में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, संवैधानिक आपात की उद्घोषणा की जाती है। इस प्रकार का जो आपात है उसे भी अधिकतम एक बार के लिए 6 माह के लिए लागू किया जाता है। लेकिन यदि पूरे देश में राष्ट्रपति शासन है, पहले से ही पूरे देश में राष्ट्रपति शासन है और किसी राज्य विशेष में इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि अधिकतम 3 वर्ष तक की जा सकती है। इसी तरह से अगर हमारे देश का निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि संबंधित राज्य में इन किसी परिस्थितियों में चुनाव करवाना असंभव है तो ऐसी परिस्थिति में भी राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 माह करके हम अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। इन परिस्थितियों में भी उस राज्य विशेष के जो नागरिक हैं उनके मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन यह भी जानना है कि इन परिस्थितियों में भी प्राण व्यय स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसमें किसी प्रकार का निलंबन नहीं किया जा सकता है। मतलब व्यक्ति के निजी जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है और व्यक्ति के शरीर की सुरक्षा जो है स्वतंत्रता है उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जा सकती है। अब हम बात करेंगे अब तक देश के अंदर जो है 100 बार से अधिक जो है अलग अलग राज्यों में राष्ट्रीय आपातकाल राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन है उसे लगाया जा चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य हमें यह ध्यान रखना है कि जो राज्य हैं उन पर केंद्र का जो नियंत्रण है उसे बनाए रखना है। हमारे देश की सरकारें समय समय पर इस प्रकार की जो राष्ट्रीय आपात संवैधानिक आपात जो है राष्ट्रीय शासन है उसका प्रयोग अपने निजी स्वार्थों के लिए करती रही हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के वित्तीय आपात के बारे में। यह वित्तीय आपात देश के जो संविधान है उसके अनुच्छेद 360 में इसमें उल्लेख किया गया है। जब कभी भी देश में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उस परिस्थिति में देश के राष्ट्रपति के द्वारा इस प्रकार के आपातकाल वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। इस प्रकार का अगर देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जाना है तो ऐसी परिस्थिति में भी संसद के अंदर राष्ट्रपति को 2 माह के अंदर अनुमोदन कराना आवश्यक है। राष्ट्रपति बिना अनुमोदन के 2 माह के लिए देश में वित्तीय आपातकाल उद्घोषित कर सकता है। 2 माह के बाद में 2 माह के भीतर में राष्ट्रपति को इसके बारे में भी संसद के दोनों सदनों में अलग अलग कुल जो उपस्थित सदस्य हैं उसके बहुमत से जो है उसे संसद के दोनों सदनों में पारित कराना आवश्यक है। उसके बाद इस प्रकार के आपातकाल को लागू किया जा सकता है। और हमें ध्यान रखना है जिस प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल की जो अधिकतम अवधि है वह 6 माह है, राज्यों में जो संवैधानिक आपात है राष्ट्रपति शासन है उसकी अधिकतम अवधि भी 6 माह ही है। लेकिन देश में अगर एक बार वित्तीय आपातकाल लागू कर दिया जाता है तो उसकी अधिकतम अवधि अनिश्चित है। उसे जब तक देश की सरकार लगाना चाहे जितनी अवधि तक लगाना चाहे लगा सकती है। उसके बारे में हमारे संविधान में किसी प्रकार की कोई निश्चित अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है। सबसे मूल बात ध्यान रखेंगे कि अन्य प्रकार की जितने भी आपात हैं राष्ट्रीय आपात हैं या राज्य में संवैधानिक आपात है ऐसी परिस्थिति में न्यायाधीशों के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती है। सामान्य परिस्थितियों में भी न्यायाधीशों के वेतन में किसी प्रकार की पद धारण के बाद में कटौती नहीं की जा सकती है। लेकिन जब कभी भी देश में वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो केवल मात्र यह परिस्थिति है जिसमें
न्यायाधीशों के वेतन में भी कटौती की जा सकती है। इसके अलावा अन्य सामान्य परिस्थितियों में देश में एक बार जब न्यायाधीश पद धारण कर लेता है, ऐसी परिस्थिति में न्यायाधीश के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती है। लेकिन वित्तीय आपात की परिस्थिति में जो है न्यायाधीश के वेतन में भी कटौती की जा सकती है। सौभाग्य ये कहेंगे कि अब तक हमारे देश में वित्तीय संकट आए हैं, लेकिन आज तक अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं की गई है। तो ये थी हमारी राष्ट्रपति की आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियां। धन्यवाद।